ओम शांति। सुनते हैं आज 11 मई 83 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है युवा वर्ग के प्रति अव्यक्त बाप दादा का संदेश। आज की मुरली में बाबा ने किस स्थिति को हंस आसन कहेंगे, फिर बाप दादा ने महंगाई का आधार क्या है और महंगाई कैसे मिटेगी, फिर बाबा ने पांडवों की पूजा वर्तमान समय किन दो इष्ट देवताओं के रूप में हो रही है, लास्ट अविनाशी खजानों के महादानी बच्चों के क्या लक्षण हैं। तो आओ सुनते हैं 11 मई 83 की मुरली युवा वर्ग के प्रति अव्यक्त बाप दादा का संदेश। सदा रहम दिल दया के सागर अव्यक्त बाप दादा बोले, आज बाप दादा हंस आसनधारी होली हंसों की सभा देख रहे हैं। हर एक श्रेष्ठ आत्मा होली हंस, सदा एक बाप दूसरा ना कोई, इसी लगन में मगन आत्माएं, यही स्थिति हंस आसन है। ऐसे होली हंसों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। हर होली हंस ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा विश्व कल्याणकारी है। हर एक के दिल में दिल्लाराम बाप की याद समाई हुई है। हर एक अपने वर्तमान और भविष्य को बनाने की लगन में लगे हुए हैं। ऐसा श्रेष्ठ संगठन सारे कल्प में सिवाय संगम युग के कभी नहीं देख सकते। एक ही परिवार, एक ही लगन, एक ही लक्ष्य, ऐसा फिर कभी देखेंगे क्या। बाप दादा को भी बच्चों पर नाज है। इतना बड़ा परिवार व संगठन और हरेक श्रेष्ठ बाप के बच्चे बनने कारण बाप के वर्षे के अधिकारी हैं। तो इतने सब अधिकारी बच्चों को देख बाप को भी खुशी है। यह एक एक बच्चा कुल का दीपक है, विश्व परिवर्तन करने के निमित्त आत्मा है। हर एक चमकता हुआ सितारा विश्व को रोशनी देने वाला है। हर एक के भाग्य की अविनाशी लकीर मस्तक पर दिखाई दे रही है। ऐसा श्रेष्ठ संगठन विश्व में एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना करने के दृढ़ संकल्पधारी हैं। बाप दादा युवा वर्ग को देख रहे थे, चाहे कुमार हैं चाहे कुमारी हैं, लेकिन हर एक के मन में उमंग उत्साह है कि हम सभी अपने विश्व को व देश को व सुख शांति के लिए भटकती हुई आत्माओं अर्थात अपने भाई बहनों को सुख और शांति का अधिकार अवश्य दिलाएंगे। अपने विश्व को फिर से सुख शांति में संसार बनाएंगे। यही दृढ़ संकल्प है ना। इतना बड़ा संगठन क्या नहीं कर सकता। एक तो श्रेष्ठ आत्माएं, पवित्र आत्माएं हो तो पवित्रता की शक्ति है, और दूसरा मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण सर्वशक्तियां साथ हैं। संगठन की शक्ति है, साथ साथ त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हो कि अनेक बार हम विश्व परिवर्तक बने हैं। इसलिए कल्प कल्प के विजयी होने के कारण अब भी विश्व परिवर्तन के कार्य में विजय निश्चित है। होंगे या नहीं होंगे ये क्वेश्चन ही नहीं। निश्चय बुद्धि विजयी ऐसे अनुभव करते हो ना कि सुख का संसार अभी आया कि आया। विश्व के मालिकों को विश्व का राज्य निश्चित ही प्राप्त हुआ पड़ा है। युवा वर्ग क्या करेगा? अपने देश के व विश्व के राज्य नेताओं को ये खुशखबरी सुनाओ, जिस बात के आप स्वप्न देख रहे हो कि ऐसा होना चाहिए,
वह चाहिए कि चाह हम पूर्ण कर दिखाएंगे। देश से सिर्फ एक महंगाई नहीं लेकिन डबल महंगाई मिटाकर दिखाएंगे, क्योंकि महंगाई का आधार भी है चरित्र की महंगाई। जब चरित्र की महंगाई व चरित्र के दुख अशांति की गरीबी मिट जाएगी, तब स्वतः ही सर्व आत्माएं धनवान तो क्या लेकिन राज्य अधिकारी बन जाएंगे। यही शुभ उम्मीदें विश्व के निमित्त आत्माओं को पूर्ण कर दिखाओ। अपने देश को श्रेष्ठ बनाकर दिखाएंगे, ऐसा माला माल बनाएंगे जो ना कोई अप्राप्ति हो और ना अप्राप्ति के कारण सर्व समस्याएं हों। यही दृढ़ संकल्प सभी को सिर्फ सुनाओ नहीं लेकिन परिवर्तन का सैंपल बनकर दिखाओ, क्योंकि सब तरफ के से विश्वास दिलाने के नारे सबने बहुत सुने हैं। इतने सुने हैं जो सुनकर विश्वास ही निकल गया है। दिलासे कितने देते हैं और विश्वास ही निकल गया, बाबा कहते हैं। ऐसे कहने वाले बहुत देख देख सत्य को भी धोखा समझ रहे हैं। हाँ, सब ने धोखा दिया, वो तो सच्ची चीज आई तो उसको भी धोखा समझा हुआ है। तो बाबा ने कहा इसलिए सिर्फ कहना नहीं है, मुख बोले नहीं लेकिन आपकी जीवन की श्रेष्ठता बोले। आप एक एक होली हंस की पवित्रता की झलक चलन से दिखाई दे। आप सबकी श्रेष्ठ स्मृति की समर्थी ना उम्मीद आत्माओं में उम्मीदों की समर्थी पैदा करे। समझा युवा वर्ग को क्या करना है? जो आज के नेताएं युवा वर्ग से विनाशकारी कर्तव्यों के कारण घबराते हैं, तो आप सभी विश्व कल्याणकारी उन्हों को ये सिद्ध करके बताओ कि इस देश के हम युवा वर्ग अपने भारत देश को विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्वर्ग का स्थान बनाए विश्व को दिखाएंगे कि भारत ही प्राचीन अविनाशी सर्वसंपन्न सर्वश्रेष्ठ देश है। भारत विश्व के लिए आध्यात्मिक रोशनी देने का लाइट हाउस है, क्योंकि इस श्रेष्ठ कर्तव्य के कराने वाला कौन है उसकी पहचान कर लें, फिर तो कोई क्वेश्चन उठने की बात ही नहीं। अपने जीवन से कर्तव्य से बाप का परिचय कराओ। इतनी हिम्मत है ना। कुमारियाँ क्या समझती हैं, जब दुर्गा की पूजा करते हैं तो अपने को भाग्यवान समझते हो। यहाँ कितनी दुर्गाएं हैं, एक एक शिव शक्ति कमाल कर दिखाने वाली है ना। वो ही हो ना जिन शक्तियों की घर घर में पूजा कर रहे हैं। तो हे शिव शक्तियों, अपने भक्तों को फल तो दो। वो बेचारे फल चढ़ाते चढ़ाते थक गए हैं। इतने जो फल चढ़ाए हैं उसका रिटर्न भक्ति का फल तो उन्हों को देंगी ना। भक्तों पर तरस नहीं आता। पांडवों की भी पूजा हो रही है। आजकल एक महावीर हनुमान की बहुत पूजा होती और दूसरा विघ्न विनाशक गणेश की पूजा हो रही है। सब शक्ति की इच्छा से ही भक्ति कर रहे हैं। ऐसे भक्त आत्माओं को सर्व शक्तियों का फल दो। सदा के लिए विघ्नों से पार करने का सहज रास्ता बताओ। सभी पुकार से छुड़ाए प्राप्ति स्वरूप बनाओ। ऐसी सेवा युवा वर्ग करके दिखाओ। समझा? अच्छा, सदा अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा अनेकों की जीवन बनाने वाले सर्व भारतवासियों की श्रेष्ठ सुखी संसार की शुभकामना पूर्ण करने वाले, घर घर में श्रेष्ठ चरित्र का दीपक जगाने वाले, सदा प्राप्त आत्माओं को प्राप्ति कराने वाले, ऐसे दृढ़ संकल्पधारी निश्चित विजयी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। कुमारों में सदा बाप दादा की उम्मीदें हैं। कुमार विश्व को बदल सकते हैं। वाह,
अगर सभी कुमार एक दृढ़ संकल्प वाले बन आगे बढ़ते चलें तो बहुत कमाल कर सकते हैं। कमाल करने वाले कुमार हो ना, देखना बाप दादा के पास ऑटोमेटिकली फोटो निकल आता है। दृढ़ संकल्प वाले कुमार हो ना, कुमारों ने शारीरिक शक्ति भी बहुत है, इसलिए डबल कार्य कर सकते हैं। स्थापना के कार्य में भी बहुत अच्छे सहयोगी चल सकते हैं। कुमारों की बुद्धि में एक ही बात याद रहती है ना कि मेरा बाबा और मेरी सेवा और कोई बात नहीं, मेरा बाबा मेरी सेवा और कोई बात नहीं। जिनकी बुद्धि में सदा बाबा और सेवा है वह सहज ही माया जीत बन जाते हैं। सिर्फ कुमारों को एक बात अटेंशन में रखनी है, क्या? ध्यान से सुनना, सदा अपने को बिजी रखो, खाली नहीं, शरीर और बुद्धि दोनों से बिजी रहो। बिजी रहने वाले को किसी भी रूप से माया वार नहीं कर सकती। बुद्धि को बिजी करने के साधन सदा अपनाओ। जैसे शरीर को बिजी रखने का साधन है, ऐसे बुद्धि में सदा याद के नशे में बिजी रहो। ऐसी दिनचर्या बनाने आती है? सदा काल के नियम बना दो। जैसे और नियम बने हैं, यह भी एक नियम बनाओ, बस करना है। इसी दृढ़ निश्चय से जो कमाल करने चाहो वह कर सकते हो। कुमार हैं बाप दादा के कर्तव्य के सितारे। सेवा के निमित्त तो कुमार बनते हैं ना, भाग दौड़ भी कुमार करते हैं। जो भी सेवाएं होती हैं उसमें कुमारों का विशेष पार्ट होता है। तो विशेष कुमार ग्रुप क्या करके दिखाते हैं? कुछ करके दिखाना, सिर्फ कहकर नहीं। सेवा के उमंग उत्साह वाले हैं, निश्चय बुद्धि हैं, अचल हैं, हिलने वाले नहीं हैं। ऐसे ही अचल आत्माएं औरों को भी अचल बनाकर दिखाओ। ये था आज का। और फिर बाबा ने बहुत सुंदर, महादानी बनकर दान करते चलो। जब स्वयं का भंडारा भरपूर है तो बहुतों को दान देना चाहिए ना। सेवा को सदा आगे बढ़ाते चलो। ऐसे नहीं आज चांस मिला तो कर लिया, या जब चांस मिलेगा तब कर लेंगे, नहीं। जिसके पास खजाना होता है वह कहीं से भी गरीबों को ढूंढ कर भी, ढिंडोरा पिटवा कर भी दान जरूर करता है, क्योंकि उसे मालूम है दान करने का पुण्य मिलता है। यह दान तो विनाशी है और स्वार्थ का भी हो सकता है। आप सब तो अविनाशी खजानों के महादानी हो। तो सेवा को बढ़ाओ, रेस करो, महादानी बनो। अच्छा, और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।